पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो से कामों तक, बर्कले। लेखक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री, विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। बर्कले। बर्कले के इस कथन का कि समस्त ज्ञान संवेदन मात्र है और वस्तुओं की सत्ता बाहर न होकर मन के भीतर ही होती है, अच्छा मजाक एक दफ़ा गुलिवर ट्रेवल्स के हंसोड़ रचयिता स्विफ्ट ने उड़ाया। कहानी यूँ है कि एक दफ़ा बर्कले जब स्विफ्ट के घर गया, स्विफ्ट ने दरवाज़ा नहीं खोला और कहा कि अगर तुम्हारा दार्शनिक चिंतन सही है तो तुम बंद दरवाजे से भी उसी तरह अंदर आ सकते हो जिस तरह खुले दरवाजे से, क्योंकि दरवाज़ा तो तुम्हारे मन के भीतर ही है जिसे तुम्हारी आत्मा अनुभव कर रही है, बाहर तो वो है ही नहीं। इसी तरह बर्कले ने जब अपनी सर्वोत्तम रचना प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज प्रकाशित की, तब एक डॉक्टर ने उसकी परीक्षा करके बताया कि बर्कले पागल हो गया है। एक पादरी ने नवीनता के उसके शौक की तीव्र भर्त्सना की और कुछ लोगों ने हंसकर कहा कि आयरिस ऐसे ही अव्यवहारिक होते हैं, उनसे नाराज होना अपनी ही मूर्खता प्रकट करना है। दार्शनिकों का अक्सर ये दुर्भाग्य रहता है कि लोग उन्हें उल्टा ही समझते हैं। जो उनका वास्तविक तात्पर्य होता है उसका बिल्कुल विपरीत ही वे ग्रहण करते हैं। इसमें कुछ गलती तो दार्शनिकों की खुद होती है कि वे ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग नहीं करते या अपने तर्कों द्वारा निकलने वाले परिणामों का अनुमान नहीं लगा पाते, और कुछ गलती जनता की होती है जो दार्शनिकता की गहराइयों में जाने की योग्यता नहीं रखती और चाहती यह है कि हर बात में अपनी टांग अड़ाए। बर्कले के समस्त कार्य का सार यह है कि उसने ज्ञान के मार्गों और उपायों को सरल बनाने की चेष्टा की, उनकी गलतियों को दूर करना चाहा। यानी अब तक के दार्शनिकों ने ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में जो जटिलताएं तथा आवश्यक कठिनाइयां उत्पन्न कर दी थीं, उन सब के कूड़े करकट को दूर करके हवा को साफ करना चाहा। उसने कहा कि वातावरण में जो विद्युता की धूल उड़ रही है उसे मैं दूर कर रहा हूँ। उसने अपने को प्रोफेसरों का नहीं बल्कि साधारण जनता का साथी बताया और कॉमन सेंस की बातें कहने की घोषणा की। परंतु हुआ यह कि उसकी बातें साधारण क्या, विशेष पढ़ी लिखी जनता के पल्ले भी नहीं पड़ती थी और उसने खुद संवेदन, मन, अनुभूति, आत्मा और ईश्वर आदि शब्दों की ऐसी घनी धूल उड़ाई कि आगे पीछे का कुछ भी देखना बंद हो गया। इसका एक कारण तो ये भी था कि भाषा, यद्यपि उसने रोज़मर्रा की बोलचाल की लिखी और बड़े रोचक तथा खंडन मंडन के ढंग से अपने चिंतन को प्रस्तुत किया, किंतु शब्दावली का प्रयोग उसने नहीं बदला और पुराने सब दार्शनिकों द्वारा व्यवहृत टेक्निकल शब्दों से ही अपनी बात कहता रहा। दूसरा कारण यह कि ज्ञान मीमांसा के अलावा जो बहुत ही शुष्क विषय है और दैनिक जीवन की बातों से काफ़ी दूर पड़ता है, दर्शन के अन्य विषयों पर उसने कुछ विशेष नहीं कहा, जिससे उसकी चिंता का संतुलन बिगड़ गया और लगने लगा कि एक ही बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचा जा रहा है। यह कहना कि सामने रखी मेज का अनुभव मेरे भीतर स्थित ईश्वर करता है, सूक्ष्म तात्विक दृष्टि से भले ही सही हो, सुनने में बड़ा अजीब लगता है। यह कॉमन सेंस की बात नहीं प्रतीत होती। यह भी लगता है कि इंद्रियों के अनुभव की मामूली बात से ईश्वर को जोड़ देना शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से शायद ठीक न भी हो, क्योंकि इससे बहुत ही अनायास ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती प्रतीत होती है और इतने गहरे विषय को इतने हल्के ढंग से सिद्ध कर देना उचित नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, ब्रिटेन के अनुभववादियों की त्रयी लॉक, बर्कले और ह्यूम में बर्कले का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले के दार्शनिकों ने सृष्टि की व्यवस्था के जो सिस्टम खड़े किए थे, जिनमें उन्होंने ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति
आदि सबकी पारस्परिक संबद्धता की व्याख्या करके सबके स्थान और कार्य भी बतला दिए थे, परंतु जिनमें आपस में बहुत मतभेद था उनके विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया के रूप में अनुभववाद उत्पन्न हुआ। इन्होंने कहा कि इन बड़ी बड़ी बातों को फिलहाल छोड़कर मनुष्य की व्याख्या करो और इससे भी पहले ज्ञान के सही रूप की व्याख्या कर लो। इसका श्री गणेश लॉक ने एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक अपना ग्रंथ प्रकाशित करके किया। लगभग 100 साल तक अर्थात कांट के उदय तक यह युग चलता रहा और इसमें नए विचारों का बड़ी तीव्रता से उदय हुआ। इसी युग में इंग्लैंड 1688, अमेरिका 1776 और फ्रांस 1889 की महान राज्य क्रांतियाँ हुईं। इस युग में बुद्धिमान व्यक्तियों ने प्राचीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों से अपने को मुक्त किया। धार्मिक सहिष्णुता, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, विचारों के प्रचार और प्रकाशन की स्वाधीनता, शिक्षा में विश्वास, जादू टोनों और चमत्कारों से मुक्ति आदि इसी युग की देन है। यह महत्वपूर्ण कार्य लॉक ने शुरू किया, बर्कले ने उसे आगे बढ़ाया और डेविड ह्यूम ने उसे पूरा किया। इसके बाद तो उसकी लहर सी आ गई जो इंग्लैंड से फ्रांस, अमेरिका आदि में फैलती गई। बर्कले के दादा यद्यपि अंग्रेज थे, परंतु वे आयरलैंड में आकर बस गए थे और यहीं बर्कले का जन्म भी हुआ। इस कारण वह अपने को आयरिश ही समझता और मानता रहा तथा उसकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई। उसका परिवार सुखी था और बचपन से ही उसका बौद्धिक चातुर्य प्रकट होने लगा था। कहते हैं स्विफ्ट ने एक बार बर्कले के अर्ल से बर्कले का परिचय इस प्रकार कराया, श्रीमान, यह आपके परिवार का एक युवक है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उससे आपका संबंधित होना आपसे उसके संबंधित होने की अपेक्षा अधिक सम्मानपूर्ण है। डबलिन में बर्कले की शिक्षा हुई, जहाँ उसने बायल, न्यूटन तथा जॉन लॉक की रचनाएं पढ़ीं। इनका प्रभाव उसके विचारों पर हुआ और आरंभिक यौवनावस्था में ही उसने अपने भावी चिंतन के मूल विचार स्थिर कर लिए। वह इस निश्चय पर आ गया कि यदि विज्ञान और दर्शन की व्यर्थ की हवाई बातों से मुक्त कर दिया जाए तो ज्ञान और आस्था का आपसी झगड़ा समाप्त हो सकता है। इसलिए उसने लोगों को वास्तविक अनुभव और अंतरानुभूति की ओर ले जाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उसने कहा कि अमूर्त विचार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। 25 साल की उम्र में उसने अपनी प्रमुख पुस्तक लिखी, परंतु इससे पहले भी वह छोटी मोटी चीज़ें लिख चुका था। 3 साल बाद उसने अपनी दूसरी प्रमुख पुस्तक भी लिख डाली और चारों तरफ उसका नाम फैल गया। 20-22 साल की उम्र से ही उसने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नोटबुक्स में विभिन्न दार्शनिक विषयों पर अपने विचार लिखना शुरू कर दिया था। 2 नोटबुकों में उसके लिखे 1000 के लगभग विषय पाए गए हैं, जो एक महान दार्शनिक की अपनी तरह की अनोखी चीज़ है। इनमें गहरे विचार तो है ही, विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों पर तीखे व्यंग्य भी किए गए हैं। इनमें निरर्थक, हास्यास्पद, असंभव आदि शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। इसके हर पृष्ठ पर खंडन और विद्रोह के चिन्ह हैं, पर यह दार्शनिक की अपनी व्यक्तिगत वस्तु है और प्रकाशन के लिए नहीं है। इसमें उसके चिंतन का विकास बड़ी स्पष्टता से देखा जा सकता है। इन नोटबुकों में उन बहुत से विषयों की भी चर्चा है जिन पर बर्कले ने पुस्तकें नहीं लिखीं और शायद समय पाने पर लिखता। यदि ऐसा हो सकता तो उसका दर्शन और भी अधिक पूर्ण हो जाता। सच तो यह है कि ये किताबें शायद उसने लिखी भी थीं, परंतु उनकी पांडुलिपि इटली यात्रा में कहीं खो दी थी। उन्हीं को फिर से दोबारा लिखना उसे पसंद नहीं आया। शायद यह भी सच है कि वह अनेक खंडों में दर्शन, विज्ञान तथा गणित की संपूर्ण मीमांसा करना चाहता था, क्योंकि उसका ख्याल यह था कि उसने उस कुंजी को पा लिया है जिससे सभी कमरे खोले जा सकते हैं और उनकी सफाई करके उन्हें फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है। वह कहता था, मुझे इसका ताज्जुब नहीं है कि इतना विलक्षण यद्यपि इतना स्पष्ट सत्य मैंने पा लिया है। मुझे ताज्जुब यह है कि मैंने अपनी मूर्खता के कारण उसे इतनी देर बाद क्यों पाया है। इसलिए वह कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बर्कले का यह अद्भुत सत्य था सत्ता की वास्तविक प्रकृति, रूप तथा अर्थ का आविष्कार।
यानी सत्ता वह है जो अनुभव की जाए, जिसका संवेदन मनुष्य को प्रतीत होता हो। इस तरह सत्ता और उसका अनुभव दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, और यह भेद दूर कर देने पर बहुत सी बातें सुलझ जाती हैं। अब इसका नतीजा क्या निकला? यह कि बाह्य पदार्थों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। अस्तित्व उस आत्मा या मन का है जो उन पदार्थों से संवेदन ग्रहण करता है, और ये संवेदन उन पदार्थों के नहीं, उनके गुणों के ही होते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाकर उसने यह कहा कि सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ ईश्वर के मस्तिष्क के भीतर है। जो हम देखते हैं वह सब भी ईश्वर के मस्तिष्क के भीतर ही है। उसका मस्तिष्क और इच्छा शक्ति ही जमीन और आसमान के तमाशे को उठाए है। यहाँ बर्कले एक गलती कर गया। उसने यह नहीं सोचा कि मेज या कुर्सी वस्तुतः न हो तो आत्मा या ईश्वर में उसका संवेदन कैसे हो सकेगा। तात्पर्य यह है कि उसने अपने अनुभववाद को जरूरत से ज़्यादा सरल बना दिया। शायद यह उम्र की कमी के कारण हो। इसी कारण वह पक्का ईश्वरवादी भी बन गया और पादरी के रूप में चर्च की सेवा तथा अनीश्वरवादियों की निंदा करता रहा। परंतु आगे चलकर डेविड ह्यूम ने उसके दर्शन को और भी परिमार्जित किया तथा ईश्वर, आत्मा वगैरह को उसमें से निकाल दिया। 28 साल की उम्र में बर्कले लंदन आया। उसका नाम उससे पहले ही लंदन पहुंच चुका था और सभी ने उसका स्वागत किया। वेल्स की राजकुमारी भी उससे बहुत प्रभावित हुई, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि लोगों ने उसके विचारों को स्वीकार कर लिया था। लोगों ने तो उसके युवक दार्शनिक व्यक्तित्व को ही स्वीकारा था। वह किसी राजनीतिक दलबंदी से संबद्ध नहीं था, इसलिए भी उससे सबसे मिलने में सुविधा हुई। स्विफ्ट, एडिसन, स्टील और पोप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से उसकी मित्रता हुई। स्विफ्ट बड़ा प्रभावशाली था। उसने बर्कले का परिचय अनेक धनी मानी व्यक्तियों से कराया। ऐसे ही एक परिचय के फलस्वरूप उसकी यूरोप यात्रा का मार्ग खुल आया। वह इटली, फ्रांस आदि घूमने चला गया। कहते हैं पेरिस में वह प्रसिद्ध दार्शनिक मालेब्राख से मिला और उसकी प्रखर तर्क शक्ति से यह बूढ़ा दार्शनिक इतना प्रभावित हुआ, इतना विस्मित हुआ कि उसकी तत्काल मृत्यु ही हो गई। यह घटना इस सीमा तक शायद सही नहीं है, फिर भी इस कथा से बर्कले के तर्क की प्रखरता पर तो प्रकाश पड़ता ही है। कुछ समय बाद बर्कले इंग्लैंड लौट आया और डबलिन के जिस कॉलेज में वह फेलो था वहाँ वापस जाने का विचार करने लगा। उसकी छुट्टी भी अब ख़त्म हो चुकी थी और कॉलेज के अधिकारी नाराज़ हो रहे थे, परंतु वह गया नहीं, क्योंकि इस बीच चर्च के कामों में आगे बढ़ने में उसकी रुचि हो गई। पहले तो उसे कोई खास सफलता नहीं मिली, पर फिर एक पादरी के लड़के के शिक्षक और साथी के रूप में विदेश जाने का उसे अवसर मिल गया। इस बार लगभग 4 साल तक वह बाहर रहा, परंतु घूमने फिरने के अलावा कोई विशेष कार्य उसने नहीं किया। जब वह ट्रिनिटी कॉलेज वापस पहुंचा, तब वह सीनियर फेलो बना दिया गया, परंतु इससे उसका मन नहीं भरा और कोई अन्य ऊंचा पद पाने के लिए उसने जोड़ तोड़ शुरू की। इस कला में वह बड़ा कुशल था। 2-3 साल बाद इसका परिणाम निकला कि वह डेरी का डीन बना दिया गया। इसी समय एक मनोरंजक घटना घटी। स्विफ्ट की एक परिचित महिला, जिसे बर्कले जानता तक नहीं था, अपनी वसीयत में उसके लिए 3000 पाउंड छोड़कर मर गई। यह धन वास्तव में स्विफ्ट के लिए ही था, परंतु उससे झगड़ा हो जाने के कारण हेस्टर वान होमरिग नामक उस महिला ने वसीयत बदलवा दी। परंतु इसके कारण स्विफ्ट से उसकी मित्रता खत्म नहीं हुई। यद्यपि इस धन की वजह से उसे सालों बहुत खत किताबत करनी पड़ी। इस समय तक बर्कले यूरोप में अपने विचारों का प्रचार करने के बारे में निराश हो चुका था, परंतु स्थिर रहना और शांत होकर बैठ जाना उसके स्वभाव में नहीं था। इसलिए उसने अटलांटिक के पार अमेरिका में अपने विचार फैलाने का निश्चय किया। साथ ही वह नई जातियों में ईसाइयत का प्रचार करना भी चाहता था। उसने इसके संबंध में एक फड़कती हुई कविता लिखी। उसने बरमूडा नामक द्वीप में, जो अमेरिका के दोनों छोरों से बराबर दूरी पर पड़ता है और जहाँ का जलवायु भी बुरा नहीं है,
मिशनरी बनाने का एक कॉलेज खोलने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यहाँ अमेरिकी तथा रेड इंडियन विद्यार्थी आकर शिक्षा लेंगे, फिर इंग्लैंड आकर धर्म में दीक्षित होंगे और तब अपने अपने देश वापस चले जाएंगे और अपने अपने देश वापस जाकर ईसाइयत और सभ्यता का प्रचार करेंगे। परंतु उसने यह नहीं सोचा कि 600 मील चलकर विद्यार्थी बरमूडा पहुंचेंगे कैसे। उस जमाने में समुद्री यात्राएं इतनी आसान नहीं थीं और रेड इंडियन तो यूं ही बाहर आते जाते बहुत डरते थे। खैर, बर्कले ने बड़े रोमांटिक ढंग से अपनी योजना का प्रचार किया और लंदन में जब एक दफ़ा किसी डिनर पर उसकी योजना की हंसी उड़ाई जा रही थी, तब उसने इतनी कुशलता से उत्तर देकर लोगों के दिमाग बदल दिए कि वे सब मेज़ों से उठकर चिल्लाने लगे, हम बरमूडा चलने को तैयार हैं। और सच ही यह प्रतीत होने लगा कि योजना सफल हो जाएगी। उसे सम्राट का चार्टर मिल गया। पादरी और बेकर बरमूडा के सेंट पॉल कॉलेज के लिए चंदे उगाहने लगे। चूंकि चंदों से काम चलना संभव नहीं था, इसलिए पार्लियामेंट ने भी 20,000 पाउंड की ग्रांट देने का वायदा कर दिया। ग्रांट देने की बात जॉर्ज प्रथम ने खुद प्रधानमंत्री वॉलपोल से कही, इसलिए वॉलपोल इनकार तो नहीं कर सका, परंतु उसे आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने पैसा दिए जाने की वास्तविक तिथि निश्चित नहीं होने दी। 2 साल तक मामला यहीं ठहरा रहा। तब बर्कले ने चंदे से एकत्र धन का ही उपयोग करने का विचार किया, परंतु बरमूडा न जाकर वह रोड्स द्वीप चला गया। शायद उसे भी बरमूडा की योजना में शक होने लगा हो। उसने सोचा हो कि महाद्वीप पर ही काम करना ठीक चल सकता है। न्यूपोर्ट में उसने ज़मीन खरीदी, मकान बनवाया और ग्रांट के पैसे की प्रतीक्षा करने लगा, परंतु हुआ कुछ नहीं। वॉलपोल ने पैसा देने से इनकार कर दिया। सम्राट का समर्थन भी शायद हिलने लगा और सब भी बर्कले की आलोचना करने लगे। 3 साल बाद निराश होकर बर्कले इंग्लैंड लौट आया। अमेरिका में सैमुअल जॉनसन बर्कले का प्रशंसक बन गया था। उसका कहना था कि यह दर्शन सारे संसार में फैल जाएगा। न्यूयॉर्क में अब जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसका पहला अध्यक्ष जॉनसन ही था। बर्कले ने अपनी सब किताबें येल कॉलेज को दे दी थीं। कैलिफोर्निया में उसके नाम पर एक नगर भी है। इंग्लैंड लौटकर उसने डेरी की अपनी डीनशिप पर वापस जाना उचित नहीं समझा और चुपचाप लंदन में रहने लगा। इसके बाद वह दक्षिणी आयरलैंड के क्लोएन नामक छोटे से स्थान में पादरी बनकर चला गया। अच्छी नौकरियों के प्रस्ताव उसके पास आए, परंतु उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उसने किसानों की सेवा और लिखने पढ़ने का काम शुरू कर दिया। अमेरिका में उसने सुना था कि रेड इंडियन चेचक के इलाज के लिए तारकोल के पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब उसके गांव में चेचक फैली, तब उसने भी यही किया। उसने यह भी कहना शुरू किया कि तार का पानी बड़ा अच्छा टॉनिक है। फिर उसने एक किताब लिखकर संसार को चकित कर दिया, जिसका नाम ही 25 शब्दों का है और जिसका अर्थ होता है तार के पानी के गुणों से संबंधित तथा उससे ही निकलने वाले अनेकानेक विषयों पर दार्शनिक विचारों की श्रृंखला। इस अजीबोगरीब किताब को कुछ लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण माना और कुछ ने कहा ये कोरी बकवास है। जो भी हो, तार जल का प्रयोग कुछ समय तक बड़ी तेजी से फैला और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मृत्यु से बचने के लिए इसका उपयोग किया, परंतु शीघ्र ही चिकित्सा शास्त्र ने इसे वर्जित कर दिया। अब बर्कले की अवस्था 67 वर्ष की थी और तार जल के बावजूद उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। उसने अपने जीवन के अंतिम दिन ऑक्सफोर्ड में बिताने का विचार किया। उसने चर्च से इस्तीफा देना चाहा, परंतु सम्राट ने उसे बिना इस्तीफा दिए ही ऑक्सफोर्ड आने की आज्ञा दे दी। वह ऑक्सफोर्ड आ गया और अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ एक घर लेकर रहने लगा। कुछ महीने बाद एक दिन वह चाय पीते हुए अपनी पत्नी से किताब पढ़वाकर सुन रहा था। इसी बीच उसका दिल धड़कना बंद हो गया और उसकी पुत्री ने जब चाय का दूसरा प्याला तैयार करके उसे दिया, तब यह पता चला कि अब उसकी सत्ता संसार में नहीं है। बर्कले मर गया, परंतु अपने पीछे विचारों का एक बवंडर छोड़ गया। उसकी किताबों का अध्ययन करने वाले विद्वानों में 2 दल हो गए। अब भी स्थिति यही है। दोनों ही उसे आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक मानते हैं। भले ही एक दल उसके सब विचारों को ठीक मानता हो, दूसरा दल सभी विचारों को गलत मानता हो। सच यह है कि जिन विषयों को बर्कले ने लिया, उन पर अंतिम रूप से कुछ भी कहना सरल नहीं है।
ज्ञान मीमांसा तलवार की धार है, देर या सवेर जो हर खिलाड़ी के पैर काट देती है। इस पर चलने का विचार करना ही बड़े साहस का काम है और थोड़ी देर चलने वाले को भी उचित श्रेय मिलना चाहिए। यह इसी से प्रकट है कि बर्कले के बाद बेहद जोर शोर से इस विषय पर काम होना शुरू हो गया और सैकड़ों मस्तिष्क इसी शोध में लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक स्कूल भी खड़े हो गए, परंतु उनके काम का स्तर बहुत नीचे गिर गया और मौलिकता तो उनमें जैसे खत्म ही हो गई। बर्कले को परिमार्जित लॉक परंतु अपूर्ण ह्यूम कहा जाता है। इसलिए विषय को पूरा करने के लिए यहाँ जरा ह्यूम के कार्य को और योगदान पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। ह्यूम बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे और पहले से योजना बनाकर उन्होंने अपने जीवन का सब कार्य किया। उन्होंने अनुभववाद को उसकी चरम सीमा पर पहुंचा दिया। इससे आगे रास्ता ही नहीं रहा था। लॉक ने ईश्वर, जीव और जगत तीनों को माना था। बर्कले ने जगत को की सत्ता का खंडन किया था और ईश्वर तथा जीव को रहने दिया। ह्यूम ने ईश्वर और जीव दोनों का ही खंडन कर डाला। उन्होंने तो बड़े साहस से कहा कि अनुभववाद के आधार पर किसी भी तत्व को सिद्ध करना संभव नहीं है। उन्होंने यह किस प्रकार किया? उन्होंने कहा कि मनुष्य का ज्ञान संस्कारों तथा विचारों तक ही सीमित है। लॉक ने इन संस्कारों को बाह्य जड़ प्रकृति से उत्पन्न तथा बर्कले ने ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न माना। ह्यूम ने दोनों की जड़ काटते हुए कहा, यदि हमारा ज्ञान संवेदनों से ही होता है और उन्हीं तक सीमित है तो उनके कारणों का ज्ञान हमारे लिए संभव ही नहीं। उन्होंने कहा कि कारण अवश्य हो सकते हैं, परंतु हमारी बुद्धि उनकी मीमांसा करने में असमर्थ है। ईश्वर और आत्मा की सत्ता कार्य कारण संबंध मानने से भी सिद्ध की जाती है। ह्यूम ने इसका भी खंडन किया और कहा कि दोनों में संबंध होना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुभववाद से कार्य कारण संबंध सिद्ध नहीं होता। हम दोनों बातों को जानते तो हैं, परंतु अनुभव से दोनों के संबंध को कभी नहीं जान पाते। दोनों को हम अलग अलग घटनाओं के रूप में जानते हैं। वास्तव में इन दोनों के संबंध की हम कल्पना कर लेते हैं। कई बार नियमित रूप से दो घटनाओं को एक साथ देखकर भी हम यह संबंध मान लेते हैं, जैसे पानी पीने से प्यास बुझने का संवेदन जानकर हम एक को दूसरे का कारण मान लेते हैं, यद्यपि इसके संबंध का तीसरा संवेदन हमें नहीं होता। जहाँ धुआं हो वहाँ आग भी देख लेने पर मनुष्य कल्पना कर लेता है कि जहाँ धुआं हो वहाँ आग होनी ही चाहिए। आग से हाथ जल जाने पर हम यह अनुभव करते हैं कि आग से हाथ जल सकता है, परंतु हम उस जलाने वाली शक्ति को अनुभव नहीं करते, केवल आग का और हाथ जलने की दो बातों का ही अनुभव करते हैं। अतः इससे किसी सार्वभौम नियम को नहीं बनाया जा सकता, संभावना तक ही इसे ले जाया जा सकता है। इसलिए ऐसे ज्ञान से किसी सत्य का परिचय नहीं पाया जा सकता। अतः ह्यूम के अनुसार न हम आत्मा को जान सकते हैं न ईश्वर को। जब मैं अपने अंदर मैं को देखने की कोशिश करता हूँ, तब मैं किसी संवेदन, गर्मी या सर्दी, प्रकाश या छाया, सुख या दुख पर ही अटक जाता हूँ। इसके आगे नहीं बढ़ पाता और न मैं को पकड़ पाता हूँ। इसी तरह ईश्वर की समस्या का समाधान करने योग्य हमारी बुद्धि नहीं है। इन विषयों के बारे में सोचना अपनी सामर्थ्य से बाहर चले जाना है, जिससे गलतियां होती हैं और कोई दो मत एक समान नहीं हो पाते। ह्यूम कहता है कि विश्व की प्रकृति से ईश्वर की प्रकृति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर को पूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि विश्व पूर्ण नहीं है। यदि विश्व पूर्ण भी होता तो भी उसकी सब बातों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराना अनिश्चित ही रहता। संभव है कि इस संसार के बनने से पहले जाने कितने और संसार बने और बिगड़े हों। इससे भी ईश्वर की पूर्णता सिद्ध नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में संभव है कि संसार को छोटे मोटे देवी देवताओं ने ही बनाया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। ह्यूम कहता है कि ईश्वर यदि हो भी तो उसके नैतिक होने का निश्चय नहीं किया जा सकता। प्रकृति का उद्देश्य जीवन को बढ़ाना ही प्रतीत होता है, उसे सुख देना प्रतीत नहीं होता। संसार में सुख से दुख ज़्यादा है, इसलिए या तो ईश्वर दयालु नहीं है या सर्वशक्तिमान नहीं है। धर्म के विषय में ह्यूम का कहना है कि ईश्वर में विश्वास का कारण सत्य, ज्ञान आदि का प्रेम नहीं है।
असुरक्षा की भावना, भय और सुख की कामना है। ईश्वर में विश्वास चिंतन का परिणाम न होकर मनुष्य की भावुक प्रकृति का परिणाम है। इस तरह ह्यूम ने अनुभववाद को उसके अंतिम छोर तक पहुंचा दिया। उसके चिंतन को इसीलिए संदेहवादी और अज्ञेयवादी कहा गया। इससे प्राचीन रूढ़ियों का खंडन होने में बड़ी सहायता मिली। कांट को भी उसके संदेहवाद ने मोह निद्रा से जगाया। तो ये था बर्कले, ह्यूम एवं लॉक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।